हम्म। ठीक है, ऑन सब सीख लूंगा मैं। कौन से सीखोगे तभी इसमें कर पाओगे। इसमें सब बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमें इम्पोर्ट वहां से आप बताओ, ऑन सेप में मैं कर लूंगा कहीं से जुगाड़ करके। आपको आता है सर? हम्म। तो ऑन सेप ही सिखा दो फिर। कौन से वैसे इतना जल्दी थोड़ा सिखा पाएंगे एक दिन में भाई। हाँ, कौन नहीं से मतलब तो। जैसे बोल रहा हूँ कि एक एक घंटे का ही लेक्चर ले लोगे रोज तो हो जाएगा काम। अरे रोज नहीं टाइम है, हम टाइम निकाल किसी तरह कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो ना कितने दिन से पेंडिंग था। अच्छा। अब एल कहीं है नहीं इसलिए कर रहे हैं, वो और सब चीजें तो मिल जाएंगी। ठीक है, एल मैं ऑन सेप सीख लूंगा। यूट्यूब पे है, नहीं तुम वहां सीख नहीं पाओगे इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये भी यूट्यूब पे होता तो नहीं करते हम। ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है क्या उधर? एलएनटी वाले जीने नहीं दे रहे? हम्म, देखो स्क्रीन दिखेगी, अभी स्क्रीन अभी नहीं दिख रही ना। नहीं दिख रही। दिख रही स्क्रीन, दिख रहा ना। हाँ हाँ हाँ। क्रोम खोल के ऑन से खोलना। अच्छा, हाँ। ऑन से अपना अकाउंट बना लेना, हाँ? अच्छा। ऑन सेव खुलेगा, इसमें से तुम्हें बनाना पड़ेगा। जैसे हम तुम्हें दिखा रहे हैं, बना बनाया हुआ एक फोल्डर है, हाँ। ये ऑन सेव में हम बनाए थे। आवाज़ आ रही है ना? हेलो। हेलो। आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही? हाँ, आवाज़ जा रही है। वीडियो ऑन करके तब पता लगेगा ना उसको। ऑडियो ऑन किए हैं। अरे वीडियो ऑन करके बोलो, ऐसा बोलो। आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही है? चलो देखो, आवाज़ आ रही है तो सुनो, हाँ। ऑन सेव पे बना बनाया हुआ है, अब इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये असेंबली है। इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
इसको एक्सपोर्ट करेंगे आईजीएस या फिर स्टेप फाइल में कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे। आईजीएस में कर रहे हैं हम जैसे, आईजीएस फाइल हो गई, उसको हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए तो अब हमारी लाइब्रेरी में आ गई है। एनसिस खोलेंगे, ये एलएस डायना, और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। आईजीएस फाइल थी, आईजीएस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड में ये असेंबली आ गई है, तो इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैसे इंपोर्ट करना है, तो बाय पार्ट होल मॉडल, तो अपन बाय पार्ट में करेंगे कि पार्ट इसमें इंपोर्ट होगा। यूनिट इसका मीटर में रखेंगे, स्केल स्केल फैक्टर 1, ओके कर दूँगा, ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद मैचिंग करेंगे। मैचिंग करने के लिए एफईएम पे जाएंगे, एलिमेंट एंड मैच से जाएंगे अपन सॉलिड मैशर पे, और यहाँ से एलिमेंट साइज इसको बताएंगे। एलिमेंट साइज अपन रखते हैं 10 की, और यहाँ से ऑटोमेटिक मैचिंग करते हैं। ये मैचिंग हो गई यहाँ पे, इसको एक्सेप्ट कर लिए, डन, ये हो गया। ये दोनों सपोर्ट है, सपोर्ट को अपन रिजिड बनाएंगे, और ये बीम है, बीम को प्रॉपर्टी देंगे कोई सॉलिड की, और ये इम्पैक्टर है, इसको भी रिजिड बनाएंगे। तो उसके लिए अब अपन प्रॉपर्टी देंगे, एक एक डिजाइन करेंगे। तो जाएंगे मॉडल पे, मॉडल पे गए, फिर यहाँ से कीवर्ड, अब यहाँ पे 3 ही कीवर्ड है, तो अपन मटेरियल असाइन करेंगे। चलो तो मटेरियल असाइन करते हैं, मैट यहाँ पे सर्च करेंगे, फिर मटेरियल आ जाएगा। मटेरियल के लिए अपन यहाँ पे लेंगे इलास्टिक, ये यहाँ पे अपन इलास्टिक ले रहे हैं, इलास्टिक है इसके लिए, इम्पैक्टर के लिए। डबल क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर्टी डालने के लिए, यहाँ पे लिख देंगे इम्पैक्टर, मटेरियल आईडी डाल देंगे 1, आरओ डाल देंगे 750, स्टील ई डाल देंगे 2 ई पे 11, पॉइजन रेशियो 0.3, इधर एक्सियल डैम्पिंग फैक्टर, तो डैम्पिंग फैक्टर यहाँ पे नहीं डालेंगे, बेंडिंग डैम्पिंग फैक्टर ये भी नहीं डालेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, डन कर लेंगे। फिर दूसरा अपन उठाएंगे रिजिड, रिजिड असाइन करेंगे दोनों सपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सपोर्ट, सीधे लिखो रिजिड मटेरियल, मटेरियल आईडी डाल दो, दोनों सपोर्ट है, इसको रिजिड बनाना है, तो सेम प्रॉपर्टी वही डालेंगे जो अभी अपन डाले थे। PR 0.3, इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रेंट है। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट अपने को डिफाइन करना है, तो ये एक्स है, वाई है, जेड है, दो सपोर्ट है, तो अपन कंस्ट्रेंट कहाँ पे दे रहे हैं, तो ये वाई वाला जो डायरेक्शन है, वाई वाले डायरेक्शन में अपन कंस्ट्रेंट कर रहे हैं ना, वाई वाले डायरेक्शन में, और इधर जो जेड वाला डायरेक्शन है, तो वाई और जेड कर रहे हैं, तो कंस्ट्रेंट अपन ग्लोबल डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये आदमी पढ़ा रहा है, उसमें पढ़ रहा हूँ, बस वह है तो डिस्टर्ब नहीं कर। यहाँ पे अपन कंस्ट्रेंट डालेंगे तुम तो अच्छा वाई, यही कर रहे हो क्या? अरे हमको पढ़ा नहीं क्या?
चार थे दोनों उसमें मिला देता है कहाँ से देगा हाँ जी कंस्ट्रेंट वाई एंड जेड स्टेटमेंट। ये 5 नंबर वाला जो है वाई और जेड, इसमें अपन कंस्ट्रेंट कर रहे हैं 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे। तो दूसरा वाला है रोटेशन पूछ रहा है, तो रोटेशन एक्स एक्स एंड वाई जेड। अब यहाँ पे रोटेशन अपने को कंस्ट्रेंट करना है, तो अपन कौन सा रोटेशन अलाउ करेंगे, जेड एन एक्स। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही भाई, चेक किए? हाँ, उसकी आवाज क्यों नहीं आई माइक खुला फिर क्यों नहीं आ रही आवाज? वो ईयरफोन लगाए के इधर उधर रख दियो क्या? चलो छोड़ो उसको, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे अपन रोटेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो रोटेशन वहाँ पे चेक कर लेना कौन सी रोटेशन अपने को कंस्ट्रक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं वाई और जेड, जेड एंड एक्स। ये कुछ भी उठा लो, सपोज एक्स एंड वाई वाला ले रहे हैं, तो कितने नंबर का एक्स एंड वाई वाला? 4 नंबर। यहाँ पे 4 नंबर डालो। तो पूछ रहा लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ पे, तो एक्सेप्ट करेंगे, डन कर लेंगे। अपने को ये बीम का अलग मटेरियल असाइन करना है, तो यहाँ पे बीम कंक्रीट की है, तो कंक्रीट के लिए अपन 159 नंबर का मटेरियल पाएंगे। 159, 159 है सी एस सी एम, और सी एस सी एम कंक्रीट यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो नॉर्मल कंक्रीट के लिए अपन सी एस सी एम कंक्रीट पे जाएंगे। सी एस न्यू मटेरियल ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंक्रीट बीम, ग्रेड है सपोज M35। यहाँ पे इसकी रो की वैल्यू डालेंगे, डाल देते हैं 2400। प्लॉट, तो यहाँ से प्लॉट अब यहाँ पे दिखा रहा नीचे, तो प्लॉट अपन क्या लेंगे, मैक्सिमम ऑफ ब्रिटिल एंड डक्टाइल। तो यहाँ से अपन उठाएंगे मैक्सिमम ऑफ ब्रिटिल एंड डक्टाइल डैमेज, डिफॉल्ट इक्वेशन 1। सीमेंट रेट पूछ रहा है, मैक्सिमम रेट, और इसमें ए इरोजन का फैक्टर डालेंगे, सपोज अपन 1 का डाल देते हैं, ये इरोड होगा, और ऐसा कुछ नहीं करना है, ब्रेक में कोई इरोड नहीं है। एफएफसी यहाँ से पूछ रहा है अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ, तो अपन M35 लिए हैं, तो M35 पर हम निकालेंगे जो टारगेट मेडिसिन आती है, तो M35 की आती है 43.25 करके, तो यहाँ पे 43 या 44 डाल दें, MPa में चल रहा है। और डी ए जी जी करके मांग रहा है यहाँ पे मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, तो अपने 20 mm है, तो 20 mm में जा रहा है, अब तो अपने को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.02 करके आ जाएगा 20 mm पे। यूनिट सेलेक्ट करना है, तो यूनिट अपन ये 4 नंबर वाली सेलेक्ट करेंगे, पास्कल, पास्कल मीटर, केजी पर मीटर क्यूब और न्यूटन। 4 नंबर वाला सेलेक्ट करते हैं अपना, 4 नंबर। उसके बाद
तो अगर यहाँ पे पास्कल डाल रहे हैं तो ये एफ पी सी एम पी में दिया है, तो इसको भी पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ई पे 6 यहाँ पे करके 4 नंबर हो गया, ऐसे करो, डन करो। अपना कंक्रीट का मटेरियल असाइन हो गया, सपोर्ट का असाइन हो गया। अगर हम इसको, अब यहाँ पे इम्पैक्टर को अपन यहाँ पे मटेरियल असाइन किया इलास्टिक, ये बना हुआ है स्टील का, लेकिन यहाँ पे जब हम इसकी प्रॉपर्टी असाइन करेंगे तो अपन ये दोनों सपोर्ट और इम्पैक्टर सभी को रिजिड मान के चलना है। जो हमारा इलास्टिक वाला यहाँ पे डिफाइन किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने को इलास्टिक मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडल में जाके अपन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल डिफाइन हुआ है। इलास्टिक की जरूरत नहीं, अपन सबको रिजिड मान के चलेंगे, सपोर्ट और इम्पैक्टर दोनों को। यहाँ पे जो हमारा इरोड होगा, जो मटेरियल पे डैमेज होगा वो कंक्रीट बीम है, इसको इलास्टिक की प्रॉपर्टी नहीं देंगे, इसको अपन रिजिड की प्रॉपर्टी देंगे। इम्पैक्टर को भी, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्टर को अपन रिजिड मान के चलेंगे, तभी ये हिट करेगा इसको और ये डैमेज होगा। मटेरियल असाइन हो गया, उसके बाद अपन करेंगे, मटेरियल हो गया, बाउंड्री, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में जाएंगे। कॉन्टैक्ट में ऑटोमेटिक सरफेस टू सरफेस लेंगे, ऑटोमेटिक सरफेस टू सरफेस। वाला नहीं लेंगे, डायरेक्ट ऑटोमेटिक सरफेस टू सरफेस कहाँ है, ये वाला ऑटोमेटिक सरफेस से उठाएंगे। यहाँ पे अब कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेंगे, तो अपने को 3 कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे। पहला कॉन्टैक्ट होगा पहले सपोर्ट और बीम का, फिर दूसरे सपोर्ट और बीम का, फिर इम्पैक्टर और बीम का। तो पहले अपन बनाते हैं सपोर्ट 1 एंड बीम। इसमें अपन यहाँ पे सरफेस टाइप सेलेक्ट करेंगे, पार्ट आईडी अपन सेट करते हैं 3 नंबर, दोनों पार्ट आईडी सेट करेंगे 3 नंबर। अब सरफेस ए, अब यहाँ पे सरफेस ए में लिख रहे हैं, यहाँ पे 3-4 सॉलिड दिखा रहा है। तो पहले तो अपन इसका नाम चेंज करते हैं, जो 4 सॉलिड दिखा रहा है इसके लिए यहाँ पे ये इम्पैक्टर, तो इसको लिख दो इम्पैक्टर या फिर इंडेंटर, इंडेंटर लिख देते हैं सर, इंडेंटर। दूसरा क्या है, सपोर्ट 2, इसको बनाते हैं अपन सपोर्ट 2, सपोर्ट 2। ये क्या है, सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 1 और ये हमारी कंक्रीट बीम, तो इसको लिखते हैं अपन कंक्रीट बीम। हो गया। इसको मॉडल में जाकर चेक करेंगे, ये जो पार्ट 4 पार्ट है यहाँ पे इसका नाम चेंज करेंगे अपन। पहला जो सॉलिड 1 था वो क्या था, सॉलिड 1 हो गया इंडेंटर, सॉलिड 2 है सपोर्ट 2, सॉलिड 3 है सपोर्ट 1, सॉलिड 4 है कंक्रीट बीम।
अपन थे कॉन्टेक्ट डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सर्च करेंगे, जाएंगे ऑटोमेटिक सरफेस टू सरफेस, पहला अपन दे रहे थे सपोर्ट 1 और बीम का कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे 3 नंबर सर्च करेंगे पार्ट आईडी। तो पहले वाले को पहले अपन जो पहला होता है मास्टर वाला होता है, तो मास्टर में अपन सेलेक्ट करेंगे सपोर्ट का, फिक्स होता है एक जगह, तो सपोर्ट 1 और दूसरे में सेलेक्ट करेंगे बीम को। ये सब ऐसे ही रहेगा, इधर कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। यहाँ पे पहला बन गया S1 और बीम, फिर दूसरा बनाएंगे अपन S2 और बीम। इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ से सपोर्ट 2 कर लेंगे, बीम वही रहेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, S2 और बीम बन गया। ये ऑटोमेटिक सरफेस टू सरफेस है। अब अपन दूसरा कॉन्टेक्ट जो देंगे वो देंगे इसको इंडेंटर और बीम के बीच में, तो वो वाला जो कॉन्टेक्ट होगा उसको बोलेंगे इरोडिंग सरफेस टू सरफेस, क्योंकि जब हिट करेगा बीम को तो ये बीम डैमेज होगी, स्पेलिंग इसमें होगा इरोजन होगा, इसमें लेंगे इरोडिंग सरफेस टू सरफेस, इरोडिंग नोड टू सरफेस, सिंगल सरफेस, इरोडिंग सरफेस टू सरफेस। इसमें न्यू आईडी डालेंगे, इसमें लिखेंगे इंडेंटर एंड बीम, सरफेस टाइप यहाँ चेंज करके 3 नंबर करेंगे पार्ट आईडी, सरफेस ए में अब यहाँ पे जो बीम हमारी वो मास्टर होगी, तो पहले आप लेंगे कंक्रीट बीम और यहाँ पे लेते हैं इंडेंटर, इंडेंटर बीम, ठीक है, इसकी वैल्यू अपन डाल सकते हैं यहाँ पे कुछ, अगर फ्रिक्शन डालना है तो फ्रिक्शन डालते हैं, सपोज 0.1 0.01 0.1 एक्सेप्ट डन। अब अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा इंडेंटर है कितनी वेलोसिटी इसको हिट करेगा, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच इक्वल टू 0 से, वहाँ से v की वैल्यू निकाल के लाएंगे √2 GH। तो v की वेलोसिटी की वैल्यू सपोज जो भी निकल के आएगी वो डिपेंड करेगा हाइट के ऊपर और कब कितना अपन वेट रख रहे हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए जाना पड़ेगा क्रिएट एंटिटी, यहाँ से अपने को करना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी देनी पड़ेगी अपने को, क्रिएट पे जाएंगे ग्लोबल, तो ये डायरेक्शन जेड है, तो जेड में अपन वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे इसको, सपोज हमारी वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे कितना नीचे की साइड दे रहे हैं, सपोज v इक्वल √2 GS हम कैलकुलेट किए, यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 -4 यहाँ पे वेलोसिटी देंगे अपन -4। अप्लाई कहाँ करना है, यहाँ से बाई पार्ट सेलेक्ट करेंगे, अपन वेलोसिटी इसको दे रहे हैं इंडेंटर को, इंडेंटर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बाई पार्ट पे क्लिक करके उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी इस पर अप्लाई हो गई, उसके बाद डन, वेलोसिटी इस पर अप्लाई हो गई। अपन जाएंगे इसमें, तो अपन क्या क्या अभी तक डिफाइन कर दिए हैं, मटेरियल डिफाइन हो गया, इलास्टिक की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अपन इंडेंटर को भी रिजिड मान के चल रहे हैं, CSCM इस कंक्रीट बीम के लिए है,
रिजिड मटेरियल इस इंडेंटर के लिए भी है, दोनों सपोर्ट के लिए है, लेकिन दोनों के जो कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन अलग अलग है। तो अपन को जो रिजिड मटेरियल यहाँ पर डिफाइन किए हैं, वहाँ बाइफरकेशन देना पड़ेगा। ये रिजिड मटेरियल जो अपन डिफाइन किए हैं, सपोज इसको मान के चलते हैं सपोर्ट के लिए, तो उसको चेंज कर देंगे सपोर्ट में और एक नया रिजिड मटेरियल बनाएंगे, रिजिड मटेरियल फॉर इंडेंटर। यहाँ पे कंस्ट्रेंट चेंज हो जाएंगे, उस समय कंस्ट्रेंट दूसरे थे, अब कंस्ट्रेंट दूसरे हो गए। तो यहाँ पे ये सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट की वैल्यू अपन चेंज करेंगे। ये है कंस्ट्रेंट, ग्लोबल डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे जब कंस्ट्रेंट डालना होगा, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला कंस्ट्रेंट क्या है, अपन डिस्प्लेसमेंट का कंस्ट्रेंट है कि अपन एक्स और वाई में कंस्ट्रेंट करें इसको। जो हमारा इम्पैक्टर केवल जेड डायरेक्शन मूव करेगा, तो एक्स एंड वाई अपन कंस्ट्रेंट कर देंगे। 4 नंबर है तो 4 नंबर डालेंगे यहाँ पे। अब बात आई रोटेशन की, तो रोटेशन अपन सभी कंस्ट्रेंट कर देंगे, एक्स वाई जेड तीनों। कहाँ रोटेशन, 7 नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ये सीधे इसको हिट करना चाहिए। यहाँ पे 7 नंबर में एक्स वाई जेड तीनों रोटेशन कंस्ट्रेंट है, तो 7 नंबर डालेंगे यहाँ पे। और ये सब कुछ डालना है, सही है। ये इंडेंटर का मटेरियल है, रिजिड। ये हो गया, मटेरियल हो गया। इसमें बनाएंगे, इसमें जाएंगे पार्ट में, जो अपने पार्ट थे, अब उसको मटेरियल, उसका मटेरियल असाइन करेंगे। वह इंडेंटर था, इंडेंटर पे क्लिक किए, सेक्शन आईडी। अभी अपन यहाँ पे कोई सेक्शन डिफाइन नहीं किया, तो अपन सेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। सेक्शन, सेक्शन अपन सॉलिड सेक्शन डिफाइन करेंगे। सॉलिड, सभी के लिए सॉलिड रहेगा। सेक्शन आईडी कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट फॉर्मुलेशन पूछ रहा है, तो अपन यहाँ पे जो डिफाइन करेंगे एलिमेंट फॉर्मुलेशन होगा हमारा यहाँ से एलिमेंट फॉर्मुलेशन डिफाइन करेंगे। इसके लिए अपन को जो मैनुअल एलएसआई पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे लेके चलते हैं अपन फुल इंटीग्रेटेड विद नोडल रोटेशन। तो नोडल रोटेशन अपने को देना नहीं है, ये क्या है, यहाँ चेक पॉइंट सॉलिड एलिमेंट, तो 1 नंबर वाला अपने यहाँ पे लेते हैं, 1 नंबर लाए पहले से लगा हुआ। एम्बिएंट एलिमेंट टाइप, इसको तो 0 रहने देंगे। यहाँ पे अपना कुछ वैसा नहीं है। और ये मटेरियल सॉलिड वाला सेक्शन डिफाइन हो गया, सभी के लिए एप्लीकेबल हो गया। फिर अपन जाएंगे मॉडल में, पार्ट में जाएंगे, इंडेंटर को सेक्शन सॉलिड देंगे। इंडेंटर की मटेरियल क्या है, ये इम्पैक्टर, इसका कुछ जरूरत नहीं है, ग्रेविटी, बस हो गया। इम्पैक्टर का मटेरियल साइन हो गया। सपोर्ट पे जाएंगे, सपोर्ट का भी सॉलिड सेक्शन होगा। सपोर्ट का जो मटेरियल होगा ये रिजिड मटेरियल होगा सपोर्ट का। एक्सेप्ट, सपोर्ट 1 में भी सेम चीज, सॉलिड मटेरियल होगा, रिजिड मटेरियल सपोर्ट, एक्सेप्ट। बीम पे जाएंगे अपन, सॉलिड, इसके लिए मटेरियल होगा कंक्रीट बीम M35।
यहाँ पर चेक करेंगे पार्ट जाकर, सभी में मटेरियल और सेक्शन आईडी डिफाइन है। डन। अपन सेक्शन डिफाइन, सेक्शन असाइन कर दिए, मटेरियल असाइन कर दिए, पार्ट इस पे अपन वेलोसिटी असाइन कर दिए। अपने को अब कंट्रोल देना है कि टाइम स्टेप कितने टाइम में इस पे हिट करेगा, कितने टाइम तक मूव करेगा। तो उसके लिए अपन जाएंगे कंट्रोल पे, यहाँ पे कंट्रोल सर्च करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल स्टार्टिंग में था। कंट्रोल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन पे जाएंगे। यहाँ पे अपन टाइम डालेंगे, कितने टाइम तक ये चलने वाला है। सपोज अपन डालते हैं 0.5, 0.5, चलो 0.5 से स्टार्ट करते हैं। टर्मिनेशन साइकिल कुछ नहीं है, dt टाइम डालना होता है, रिडक्शन टाइम स्टेप, मिनिमम टाइम स्टेप। तो इसकी कुछ जरूरत है नहीं, इसको ऐसे रहने दो, एक्सेप्ट करो, डन करो, टर्मिनेशन हो गया। डेटाबेस में जाएंगे, आउटपुट के लिए ASCII ऑप्शन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अपने को चाहिए रिएक्शन फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आरसी फोर्स करके, आरसी फोर्स पे जाएंगे, तो जो dt अपन वहाँ पे डालेंगे वही dt सेम यहाँ पे भी डालेंगे। dt वहाँ पर डाले थे 0.5, 0.5 डालेंगे। एक्सेप्ट, डन, हो गया। और अपन जाएंगे बाइनरी आउटपुट में, बाइनरी उसके लिए यहाँ पे होगा बाइनरी डैम्पिंग अपने यहाँ पे अभी के लिए कुछ नहीं डाल रहे हैं। इस टर्मिनेशन पे अपन जाएंगे, टर्मिनेशन फिर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन dt डबल 0.05,
इसमें अपन आपसे कोड डाल दिया 0.5। अभी क्या क्या डिफाइन हो गया, कॉन्टैक्ट कंट्रोल डेटाबेस एलिमेंट वेलोसिटी मटेरियल। इसको चेक करते हैं मॉडल, कुछ कमी हुई है दिखाएगा। कीवर्ड चेक में जाएंगे, मटेरियल में बता रहा है कोई मटेरियल ऐसा नहीं, इलास्टिक वाला, तो इलास्टिक वाले को अपन डिलीट कर देते हैं। इलास्टिक कोई और नहीं तो मटेरियल में जाके इलास्टिक क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करना है। पार्ट 4 में एरर, पार्ट 4 में कौन एरर है, नो मटेरियल डिफाइंड। पार्ट में अपन चेक करेंगे कोई बिना मटेरियल का रह गया क्या। इंडेंटर के लिए अपन मटेरियल डालें सॉलिड मटेरियल आईडी, मटेरियल इंडेंटर, सेट सपोर्ट के लिए मटेरियल सपोर्ट डन। मॉडल चेक करेंगे, रीचेक, कुछ एरर नहीं है तो एक बार अपन रन करा के देखते हैं। इसको सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे हमेशा डेस्कटॉप पे या फिर सी ड्राइव में, तभी रन होगा। डाउनलोड सी ड्राइव में आता है, अब इसको हम ऐसे यही नाम देते हैं, इसको रन कराते हैं, यहाँ से रन करेंगे। टर्मिनेट हो गया, अपन इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए यहाँ पे नोट पैड डाउनलोड करना पड़ेगा। नोट पैड में इसकी आउटपुट फाइल ओपन करनी पड़ेगी। नोट पैड में इसको फाइल ओपन करो, डाउनलोड में चला था ये, तो डाउनलोड में जाएंगे, इसकी रन वाली फाइल है, तो रन लिख के आएगा ये ls रन आउटपुट। रन ओपन करेंगे, इसमें दिखाएगा कि क्या एरर है, लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, और क्या बोल रहा है, प्लीज फाइल सर्विस। इसमें कोई एरर नहीं है, रन, यहाँ पे वार्निंग दिया है कुछ, कैलकुलेट करके दिया है सब वैल्यू। अपने को अगर फाइल चेक करनी है जो रन होके फाइल आई है, जो रन होके आई है, यहाँ पे ओपन करेंगे और इसकी बाइनरी प्लॉट ओपन करेंगे, तो ये बाइनरी प्लॉट होता है, लेटेस्ट शो होता है। ओपन इसको देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
तो चल नहीं रहा है क्योंकि ये रन नहीं हुआ सही से। अपन इसमें कुछ चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए फिर से कीवर्ड फाइल ओपन करेंगे। कीवर्ड हमारी ये डॉट के फाइल थी। डॉट के फाइल ओपन किए, कीवर्ड में गए, मॉडल में गए, वेलोसिटी अपन प्रोवाइड किए, कॉन्टेक्ट भी दिया है, डेटाबेस कुछ एक स्टेप शायद छोटा है। डेटाबेस में बाइनरी D3 प्लॉट भी डालना था। बाइनरी D3 प्लॉट छोटा हुआ है इसमें, तो इसमें अपन डेटाबेस में ऐड करेंगे बाइनरी D3 प्लॉट। इसमें हम टाइम वो डालेंगे 0.005। ये सब वैसे ही रहेगा। एक्सेप्ट, डन। इसको फिर से सेव करेंगे, तो इसको फिर से रन करेंगे। इसको अपन सेव किए थे यहाँ पे। इसमें बाउंड्री असाइन नहीं करना अभी कुछ, क्योंकि अपन नीचे रिजिड सपोर्ट दिए हैं, तो बाउंड्री नहीं डालनी है इसमें कुछ। अपन ऑलरेडी उसमें साइन कर चुके हैं कंस्ट्रेंट कंडीशंस। हाँ, तो इसको अपन रन करवाएंगे। इसको फिर से ओपन करते हैं प्री पोस्ट में। और अपन इसको रन करते हैं। रन हो गया। तो यहाँ से अपन बाइनरी प्लॉट ओपन करेंगे। अभी जो अपडेटेड वाला आया है, बाइनरी ओपन हुआ, इसको रन करवाएंगे। अभी भी ये रन नहीं कर रहा है, ये नीचे आना चाहिए। तो अभी भी कुछ इसमें छोटा हुआ है। इसमें क्या छोटा है, अपन इसका वेट नहीं डाले हैं। इसको अपन एक असाइन एक ही एलिमेंट टाइप कीवर्ड में जाएंगे, तो इसको ओपन करेंगे, इसकी कीवर्ड फाइल।
उनको वेट देंगे। अपन जाएंगे क्रिएट एंटिटी पे, वहाँ पे मास देंगे इनिशियल में ही इससे सॉलिड। यहाँ पे अपन मास डिफाइन करेंगे इसको इंडेंटर, टोटल मास डालेंगे 150 kg और यहाँ से बाई पार्ट सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर अप्लाई कर देंगे 150 kg, डन करेंगे। इसमें चेक करेंगे मास अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। कीवर्ड में जाएंगे अपन, मास असाइन हो गया यहाँ पे। अच्छा एक बार नोड के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। इसको सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, सेव करके इसको रन करेंगे। किसी पाइनरेट फाइल ओपन करें, यहाँ पे ओपन ऑलरेडी ओपन फाइल, इसको पहले बंद करते हैं। कहाँ पे आए, D3 प्लॉट है क्या, D3 प्लॉट ये है, इसको ओपन करेंगे। इसको रन कराएंगे, अभी भी रन होते हुए नहीं दिख रहा है। तो इसका अपन टाइम स्टेप बढ़ाएंगे। टाइम स्टेप बढ़ाने के लिए कैसे क्या करेंगे, पहले की जो फाइल है तो चेक करते हैं कितना टाइम स्टेप लगा है।
तो हम चेक करेंगे मटेरियल rigid support rigid indenter 4 and 7 support 7 and 7 see database element initial erosion कीवर्ड में अपन चेक करेंगे कॉन्टेक्ट हमारा है ना ऑटोमेटिक सरफेस टू सरफेस इरोडिंग सरफेस टू सरफेस surface to surface material support सब नंबर पे गया कंस्ट्रेंट एक्स वाई जेड तो सपोर्ट को अपन तीनों साइड से कंसिडर करेंगे तभी रिजिड बनेगा यहाँ पे 7 देंगे रोटेशन में भी 7 देंगे क्योंकि अपन रिजिड बना रहे हैं सब करेंगे इंडेंटर में अपन लेंगे पहले में कंसिडर एक्स एंड वाई ठीक ये भी ठीक है डन फिर से सेव करके रन करवाएंगे और इस बार अपन थोड़ा टाइम स्टेप इसको बढ़ाते हैं कंट्रोल में गए टर्मिनेशन 0.5 की जगह कर देते हैं 0.5 के रहने इसको 0.05 का कंट्रोल टर्मिनेशन उसको भी कम करो
जैसे कि में अपन पुट करेंगे मिनिमम टाइम स्टेप की वैल्यू, तो यहाँ पे रिवाइज करेंगे इसको, टर्मिनेशन को डालते हैं 0.5, ठीक, और अपन बाइनरी T3 प्लॉट को करते हैं 0.5, ठीक, और आस्की में अपन डालते हैं 0.005, डालते हैं 0.005, इंटर करेंगे, सब में अपडेट हो गया, शिफ्ट करके डन कर लेंगे, इसको सेव करेंगे, फिर से रन कराएंगे। प्लॉट D3 प्लॉट अपडेटेड, इसको रन कराएंगे, कॉन्टेक्ट इसका सही नहीं, तो अपन फिर से ओपन करेंगे कीवर्ड फाइल, मॉडल कॉन्टेक्ट में सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस, ठीक, लोडिंग सरफेस टू सरफेस, इसको रन कराते हैं, फिर ये रन हो गया, चेक करते हैं इसको, ये इसका D3 प्लॉट, इसको रन कराएंगे, अभी भी ये रन नहीं हो रहा है, इसमें कुछ दिक्कत है, ये रन होगा तो यहाँ पे हिट करना चाहिए, तभी इसमें कोई दिक्कत है, तो आउटपुट फाइल को एक बार चेक करेंगे, क्या होगा, इसके लाइसेंस में कोई दिक्कत आई है, ये रन नहीं कर रहा है इस वजह से,
एनालिसिस तो हुई है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी दिया है। तो यहाँ पे लाइसेंस एरर की वजह से रन नहीं कर रहा है। हम कोई और मॉडल रन करा के देखते हैं रन करता है कि क्या। सब कुछ इस तरीके से रन करना चाहिए जब एनालिसिस पूरी होगी तो। लाइसेंस एक्सपायर होने की वजह से वो एनालिसिस पूरी नहीं हो रही उसकी। तो तुम अपने में सेम चीज एनालिसिस करोगे तो रन करेगा। ऐसे ऐसे रन करना चाहिए। तो उसके लिए तुमको एक फाइल पहले ही भेजे थे ना। उस फाइल में जैसे जैसे डेटा इंसर्ट किया गया वैसे वैसे डेटा उसमें डालो। सेम प्रॉपर्टी डाल के एनालिसिस करो तो फिर रन करो। रन करेगा।